हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर ग्लोबल मेंटर्स। मैं एक फॉरेन एजुकेशन काउंसलर हूं और कई सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं कि फॉरेन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉरेन एजुकेशन के लिए क्या क्या चीजें करना जरूरी है। तो एक बहुत ही जेनरिक से सवाल होता है कि सर व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फॉरेन एजुकेशन, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए या क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर मैं प्लान कर रही हूं बाहर पढ़ने जाने का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, चूज अ राइट कोर्स। बिकॉज देखो इंडिया में स्पेशलाइजेशन बहुत कम है, वहां पे स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है, माइक्रो स्पेशलाइजेशन भी है। तो चूज द राइट कोर्स, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट कोर्स। वंस यू चूज द राइट कोर्स, गो फॉर द राइट कंट्री। कौन सी कंट्री इस कोर्स को अफोर्ड करती है या इस कोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पर, तो चूज द राइट कंट्री। उसके अलावा आरओआई देखो और उसके अलावा ये भी देखो कि स्टे बैक कितना है उस कंट्री में, कितने सालों तक आप वहां पर रह सकते हो। वंस यू चूज द राइट कंट्री, देन शॉर्टलिस्ट द कॉलेज। कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो कि कौन से कॉलेज में मुझे जाना चाहिए। अब कॉलेज जब आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप देखो कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो क्या क्या चीज डिमांड कर रहे हैं। तो दो ही चीजें होंगी, एक होगा उनके डॉक्यूमेंट्स और दूसरा होंगे एग्जाम्स। एग्जाम्स दो तरह के हो सकते हैं, जीआरई, जीमैट या सैट, या इधर होगा आईएलटीएस, टोफल या पीटी, ड्यूलिंगो। तो दो तरह के एग्जाम्स हो सकते हैं, एक होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एक तरह का होगा आपका स्कॉलरशिप या एंट्रेंस टेस्ट। तो जीआरई, जीमैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन, सैट इज बेसिकली आफ्टर 12th। तो 12th के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है किसी टॉप इंस्टीट्यूट में तो सैट देना चाहिए, और ग्रेजुएशन के अगर बाद आपको एडमिशन लेना है किसी टॉप इंस्टीट्यूट में तो जीआरई या जीमैट का एग्जाम दे सकते हो। आईएलटीएस, टोफल, पीटी एंड ड्यूलिंगो ऑलमोस्ट हैव अ सेम पैटर्न, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और कई इंस्टीट्यूट अभी भी पीटी और ड्यूलिंगो को एक्सेप्ट नहीं करते और मैक्सिमम एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो आईएलटीएस का ही है, तो आप आईएलटीएस के लिए अपेयर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की साइड कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो 4 डॉक्यूमेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहला, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए डॉक्यूमेंट होता है व्हेन यू आर अप्लाइंग टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग यू सेलेक्टेड इन द टॉप यूनिवर्सिटीज। इसके बाद होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपको अपने कॉलेज से लेना है या स्कूल से लेना है। 2 LOR इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आप कहीं सालों से जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी से भी ले सकते हैं, आपके इमीडिएट बॉस से या एचआर से। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में आपका रेपो किस तरीके का है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, LOR हो गया, फिर आपका रेज्यूम। रेज्यूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करें, एक एक चीज को बताएं। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके अचीवमेंट्स होने चाहिए, आपके हॉबीज होने चाहिए, एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसके अलावा आपको लैंग्वेजेस अगर कोई आते हैं तो वो भी आप बताएं। कंप्यूटर कितने लिटरेसी है आप में, क्या क्या नॉलेज है आपको, ये सारी चीजें आप अपने रेज्यूम में जरूर डालें। ठीक है, रेज्यूम होने के बाद लास्ट होता है आपके पास सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं। सर्टिफिकेट्स का मतलब कौन कौन सर्टिफिकेट हो सकते हैं, एनजीओ का सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो सकता है, इंटर्नशिप किया है तो उसका सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई लीडरशिप का रोल अगर आपने किसी कॉलेज में, अपने कॉलेज में कोई इवेंट को लीड किया था तो उसका सर्टिफिकेट हो सकता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रखा है, कोई एक्स्ट्रा कोर्स मतलब जो आप आगे पढ़ना चाह रहे हो उससे रिलेटेड आपने कोई स्मॉल कोर्सेज कर रखे हैं यूडेमी से, कोर्सेरा से, तो वो ये सारे सर्टिफिकेट्स को आप दिखा सकते हो और इसको आप अपने एसओपी में भी हाईलाइट कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीजें कर रही है अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन टू गेट सेलेक्टेड इन योर कॉलेज। ठीक है, इसके बाद आता है जब आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, इसके बाद आता है कुछ जेनरिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री एंड पासपोर्ट। इसके बेसिस में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस चालू होगा, जो हमने शॉर्टलिस्ट किए थे कॉलेजेस उसमें। देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें करनी होती है फॉरेन एजुकेशन के लिए। तो ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज वंस यू हैव कंप्लीटेड दीज ऑल थिंग वी विल स्टार्ट अप्लाइंग ऑन द कॉलेजेस। कौन कौन से कॉलेजेस के लिए हमें अप्लाई करना है वो हमने शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी कर रखा है। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, फिर कॉलेजेस का डिसीजन आना चालू होता है, इधर दे एक्सेप्ट और दे रिजेक्ट। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास ऑफर लेटर आता है। अब ऑफर लेटर में मेंशन रहता है कि क्या क्या चीजें अब आगे करनी है। नॉर्मली ऑफर लेटर में ये मेंशन रहता है कि आपको फीस कब भरना है, कौन सा कोर्स है, और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो उसका डिटेल भी दिया रहता है, और अगर नहीं दिया है तो ये बता दिया जाता है कि आपको कहां पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद आप स्कॉलरशिप अप्लाई करो, और साथ में अगर आपके पास ऑफर लेटर आ गया है तो आप एजुकेशन लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यही सही समय है एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने का। एजुकेशन लोन अप्लाई करो, एजुकेशन लोन अप्लाई होने के बाद फीस पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट करने के बाद जब आपका फी पेमेंट हो जाता है तो कुछ वीजा के डॉक्यूमेंट्स कॉलेज की तरफ से आते हैं।
तो कॉलेज की तरफ से जब वो वीजा डॉक्यूमेंट आ जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया से अरेंज करने होंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद कुछ कुछ चीजें अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हो सकती हैं, जैसे मेडिकल करवाना हो सकता है, तो मेडिकल वगैरह करवा कर देन यू गो एंड फाइल फॉर वीजा। वीजा फाइल करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, वीजा डिसीजन आता है। वीजा डिसीजन आने के बाद अगर वो फाइनल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, वहां पे अकोमोडेशन बुक करना है, इंश्योरेंस अपना करवाना है, इसके अलावा आपको अपना फॉरेक्स कार्ड तैयार करना है, इसके अलावा आपको अगर इंटरनेशनल सिम चाहिए तो वो करना है, फ्लाइट बुक करिए, ये सारी चीजें तैयारी करें। और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं तो प्री डिपार्चर ब्रीफिंग जरूर लें, मतलब वहां पे क्या क्या चीजें करनी है नहीं करनी है, लिंक्डइन में प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग करना है, फैकल्टी एलुमनाई के साथ कनेक्ट कैसे करना है, किस तरीके से पार्ट टाइम जॉब मिलता है, किस तरीके से फुल टाइम जॉब के लिए तैयारी करनी है, कौन कौन से पोर्टल है जहां आप अप्लाई कर सकते हो, क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी प्री डिपार्चर ब्रीफिंग में आपके कंसल्टेंट या आपके काउंसलर आपको देता है। तो आई हैव गिवन द इंटायर स्ट्रक्चर टू गो अब्रॉड। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो फील फ्री, आस्क द क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए, हो सकता है कुछ कंट्री में कुछ ऊपर नीचे हो, चेंजेस हो सकती हैं, बट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर टू गो अब्रॉड। थैंक यू सो मच। अगर मन में कोई भी क्वेरी है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।